नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल। आई एम एच चौधरी, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे जिससे आज पूरी दुनिया और हर परिवार जूझ रहा है। और स्पष्टतः मैं आपको बताऊं तो शुद्ध शब्दों में ये कहा जा सकता है कि फास्ट फूड किल्स मोर रैपिडली देन स्मोकिंग सिगरेट। तो आज हम बात करेंगे फास्ट फूड पर। लेट अस स्टार्ट। तो फास्ट फूड वास्तव में है क्या? लिटरली फास्ट फूड क्या है? तो फास्ट फूड लिटरली फास्ट फूड है क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त हो सकता है, आसानी से उसको खाया जा सकता है, आसानी से उसको पचाया जा सकता है और उसके खाने से हमारे बॉडी में आसानी से फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। और इन सब के लिए हमको किसी भी प्रकार से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑल विथ मिनिमल एफर्ट्स, मतलब बहुत ही कम प्रयासों से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फास्ट फूड का फिर कितना भयंकरतम नुकसान हमको देखने को मिलेगा। और देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया चिंतित है। विशेषकर जब आज से 10 साल पहले जब अमेरिका में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा था तो अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ के चिंतित थी। फास्ट फूड से लेकर के जो ओबेसिटी पनप रही थी, जो मोटापा वहाँ की दुनिया जनता में पनप रहा था, उसको लेकर के वहाँ की सरकार भी बहुत चिंतित थी। लेकिन वर्तमान में अब इस फास्ट फूड ने भारत में बहुत पैर पसार लिए हैं और अब हमको इस चिंता से हम घिर गए हैं। और हमारी मजबूरी है कि अब हम ये सोचें कि फास्ट फूड से क्या हमारे नुकसान हो रहे हैं और क्या हमारे परिवार के सदस्यों को और हमारे लोगों को हानियाँ उठानी पड़ रही हैं। तो फास्ट फूड है क्या एक्चुअल में, उसकी परिभाषा क्या है? तो एक डॉक्टर जोएल फुरमन है, उन्होंने एक किताब लिखी है फास्ट फूड जेनोसाइड, मतलब फास्ट फूड से नरसंहार हो रहा है। जेनोसाइड मतलब नरसंहार। तो उसमें उन्होंने परिभाषित किया है कि जो कमर्शियली रेस्टोरेंट्स में मशीनों के द्वारा जो खाना बन रहा है वो फास्ट फूड की श्रेणी में आता है। दूसरी परिभाषा उन्होंने दी है कि वो कमर्शियली मेड फूड है, उसमें आर्टिफिशियली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रोसेस्ड ग्रेन्स का यूज़ करते हैं और स्वीटनर्स और साल्ट एंड ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये फास्ट फूड की श्रेणी में आता है। जिस खाने में इस प्रकार के तत्व ज़्यादा मिले हुए हैं। और एक और विशेष जो तत्व है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके लिए इस कारण से हमको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है फास्ट फूड के, कि हम पहचानेंगे कैसे कि फास्ट फूड क्या होता है? तो पहला तो वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है बहुत तेज़ गति से शरीर में। अगर ऐसा हम खाना खा रहे हैं जो बहुत जल्दी पच जाए, जल्दी भूख लग जाए खाने के बाद में। दूसरा, उसमें फास्ट फूड में मल्टीपल सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, सब कृत्रिम, मतलब बनावटी नहीं, प्राकृतिक नहीं होते हैं, सब बनावटी जो है पदार्थ मिले हुए होते हैं। दूसरा, वो कैलोरी में बहुत हाई होता है, मतलब उसको खाने से हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। कम मात्रा में हम फास्ट फूड खाएंगे लेकिन एनर्जी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी कि ज़्यादा कैलोरी हम इंटेक कर लेंगे और फिर उसको डाइजेस्ट करने में हमको समय नहीं मिल पाता है। और उस समय नहीं मिल पाने के कारण हमारा क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और दूसरी बीमारियां हमको घेर लेती है। दूसरा, फास्ट फूड का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो फ्लेवर में बहुत हाई होता है, बहुत तीखे तेज मसाले उसमें यूज़ किए जाते हैं और साल्ट और शुगर की मात्रा उसमें बहुत अधिक होती है। तो साल्ट और शुगर दोनों ही, शुगर इज़ ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वो एकदम से हमारे बॉडी में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल को ले जाती है और उसको जो है एकदम से हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। साल्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को। इस प्रकार से हम बीमारी की तरफ निश्चित रूप से बढ़ते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फास्ट फूड के थे जो आपने देखा। अगर मैं ये कहूँ कि ईटिंग फास्ट फूड इज़ अ सुसाइड प्लान तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और निश्चित रूप से क्यों? क्योंकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है फास्ट फूड खाने में, जिसमें शुगर भी अधिक है, साल्ट भी अधिक है, ऑयल भी अधिक है, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी में फैट एक्यूमुलेट करते हैं। और फैट मतलब वसा बढ़ाते हैं, शरीर को मोटापे की तरफ ले जाते हैं। और जब शरीर मोटा की तरफ जाता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती है। और कुछ 3-4 बीमारियों का नाम मैंने यहाँ पर आपको दर्शाया है, जैसे हार्ट डिसीज़ हैं, हृदय रोग हैं, या शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है। दूसरा, कैंसर की तरफ शरीर बढ़ता है, एंजियोजेनेसिस प्रोसेस जो बॉडी की होती है वो फास्ट हो जाती है। और दूसरा जो है, हमारी उम्र बढ़ना तेज़ हो जाती है, हम बुढ़ापे की तरफ जल्दी बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 50,000 लोगों पर एक रिसर्च किया गया फास्ट फूड को लेकर के,
और उन्होंने ये पाया कि जो व्यक्ति सप्ताह में 4 या उससे ज़्यादा बार मतलब जो है फास्ट फूड का कंजम्पशन करते हैं तो उनको कोरोनरी हार्ट डिसीज़ से मृत्यु होने की संभावना 80% होती है। आप समझ सकते हैं कि फास्ट फूड कितना खतरनाक चीज़ है कि जिसमें अगर सप्ताह में 4 बार या 4 बार से ज़्यादा जो फास्ट फूड का कंजम्पशन कर रहा है यानी खा रहा है उसको, तो उसको जो है हृदय के धमनियों के रोग से मृत्यु होने की संभावना 80% तक होती है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई 2 से 3 बार भी एक सप्ताह में फास्ट फूड का सेवन कर रहा है तो उससे उसकी मृत्यु होने की संभावना 50% बढ़ जाती है। किससे? हृदय रोगों से, धमनियों के रोगों से। और इसी प्रकार यदि सप्ताह में 1 बार भी मतलब जो है फास्ट फूड का कंजम्पशन किया तो अब भी 20% कोरोनरी आर्टरी डिसीज से हमारी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे थे फास्ट फूड के, उसमें हमने ये पाया कि उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, साथ ही उसमें साल्ट भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से वो हाई ग्लाइसेमिक फूड की श्रेणी में आता है। और हाई ग्लाइसेमिक फूड का मतलब ये होता है कि बहुत कम समय में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है खाना खाने के या फास्ट फूड के कंजम्पशन के ठीक 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में। तो ऐसी स्थिति में जब जो फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं उनके बहुत ही खतरनाक परिणाम होते हैं और वो हमको कैंसर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे बॉडी में जो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो एकदम से तेज़ हो जाती है। और एंजियोजेनेसिस प्रोसेस तेज़ होना मतलब कि वो शरीर में कैंसर को पैदा करने का मुख्य कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में उससे जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड लेने से जो कैंसर के जो रोग होते हैं वो मेनली रोग, एक तो सीधे सीधे कोलोन कैंसर मतलब हमारी बड़ी आंत का कैंसर हो जाता है, दूसरा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है, फिर गर्भाशय के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, लंग्स कैंसर हो जाता है जो हम फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, और व्यक्ति के पैनक्रियाज में कैंसर हो जाता है जहाँ पर हमारा इंसुलिन का सीक्रेशन या इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है बीटा सेल के माध्यम से। और सबसे मुख्य पुरुषों में जो अधिकतर बीमारी होती है वो होती है कैंसर, जो है प्रोस्टेट कैंसर। पुरुष की जो पोरस ग्रंथि होती है उसमें जो कैंसर होता है, इनलार हो जाता है, कैंसर होता है, इसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। उसकी संभावना भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड कंज्यूम करने से बढ़ जाती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि फास्ट फूड का कितना खतरा है। अब हम फास्ट फूड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। फास्ट फूड में जैसा मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक में कि उसमें ऑयल है, शुगर है, साल्ट है, लेकिन एक सबसे जो खतरनाक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं HFCS, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ये HFCS इतना खतरनाक होता है कि वो हमारे बच्चों को या हमको फूड एडिक्शन कर देता है, फास्ट फूड का एडिक्शन पैदा कर देता है, हमको क्रेविंग पैदा कर देता है, बार बार हमको फास्ट फूड खाने की इच्छा होती है ये HFCS मिला होने से। HFCS स्वीटनर होता है, शुगर के स्थान पर काम करता है और वो शुगर से 10 गुना ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन उसका कैरेक्टर क्या होता है, उसको बनाने की जो मेथड होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि शराब बनाई जाती है। तो जैसे कि शराबी व्यक्ति शराब पी करके और कम डोज की शराब, फिर हाई स्ट्रेंथ की शराब, फिर हाई स्ट्रेंथ की शराब, इस प्रकार से आदी होते जाता है, एडिक्ट हो जाता है। इसी प्रकार से इसका भी कैरेक्टर वैसे ही होता है। इसका भी सेवन करने से व्यक्ति उसी प्रकार का एडिक्ट हो जाता है कि उसको फिर रोज़ फास्ट फूड खाने की इच्छा होती है। और HFCS मिला होने से HFCS जो हेल्थ डैमेज करती है वो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी सारी बीमारियों का वो जनक होती है और इसे जो है बायोबम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी मैंने बीमारियों की लिस्टिंग की हुई है जो कि हमको ये बता रही है कि HFCS का कितना बड़ा नुकसान होता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, लीवर का डिसीज़ हो जाती है, मतलब उसके साथ ही साथ किडनी की डिसीज़ हो जाती है, किडनी फेलियर हो सकती है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है। हम बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं मतलब जो है फास्ट फूड के कंजम्पशन करने से। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो लिस्टिंग हमने कर रखी है, कैंसर की बीमारी, स्ट्रोक हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, मतलब हमारे माइंड की जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, साथ ही साथ हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है ये HFCS के कारण मतलब जो होती है, जो फास्ट फूड का मेन कंटेंट होता है, स्वीटनर की जगह इसका यूज़ किया जाता है।
फास्ट फूड का अब सबसे गहरा और डार्क जो पोर्शन है, कड़वा सच है, वो है MSG। जिस प्रकार से HFCS खतरनाक था, वैसा ही MSG भी बहुत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। 1970 से सभी सरकारों ने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन उसको नाम को छिपा करके, पहले तो मैं आपको नाम बता दूं कि MSG का नाम क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट को अब बैन होने की वजह से वो प्रोडक्ट पर लिखा नहीं जाता है और उसकी जगह पर आजकल नंबरिंग कर दिया गया है E621। जिस भी ईटिंग प्रोडक्ट पर लिखा हो, समझ जाइए कि वो MSG है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का कैरेक्टर क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं, सब लोग यूज़ करते हैं। और आप ये देखेंगे कि जब भी आप घर से खाना खाकर भले ही निकल रहे हों, उस फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बगल से निकलेंगे तो आपके नाक में उसकी स्मेल आएगी, और उसकी स्मेल आते से ही आपका जितना भी खाना है, आपका दिमाग एकदम से बोलेगा कि मुझे भूख लग जाएगी। क्योंकि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक इतना गहरा प्रभाव डालता है हमारे मनुष्य के मस्तिष्क पर कि उसकी स्मेल आते से ही हमारे मस्तिष्क में ग्रेलिन नाम का एक जो हार्मोन होता है, उसका सीक्रेशन तेज हो जाता है। और ग्रेलिन हमारा हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है, वो हमको ये याद दिलाता है कि हम भूखे हो गए हैं। हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से जैसे ही हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पास से निकलते हैं, तो हमको एकदम से फील होता है कि अरे हमको कुछ खाना चाहिए, भूख लग गई है। तो एक तो ये है कि पहला काम क्या करता है, ग्रेलिन जो हार्मोन है उसको हमारे माइंड में सीक्रेशन को बढ़ा देता है। अब इसका अभी तो हमने केवल स्मेल लिया है, सूंघा है, उसकी एरोमा है, उसकी खुशबू से ही हमको ये हो जाता है। लेकिन जब हम खाने लगते हैं, जब हम उसको खाते हैं, तो एक और उसका गहरा पहलू उजागर होता है MSG का। वो ये है कि वो हमारे मस्तिष्क में लेप्टिन नाम के हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। मतलब उसकी एरोमा, उसकी सुगंध सूंघने से ग्रेलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, और उसको कंज्यूमशन करने से लेप्टिन हार्मोन ब्लॉक हो जाता है। लेप्टिन क्या चीज़ है? लेप्टिन जो है ऐसा हार्मोन है जो व्यक्ति को ये इंडिकेट करता है कि अब आपका पेट भर गया है, आप खाना बंद कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में यदि लेप्टिन हार्मोन का सीक्रेशन ब्लॉक होगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, वो ज़्यादा खाते ही जाएगा, ओवर ईटिंग कर लेगा, और इस प्रकार से आदमी मोटापे की तरफ बढ़ेगा। ओवर कैलोरी कंज्यूम हो जाएगी, ज़्यादा ऊर्जा वाला भोजन वो ग्रहण कर लेगा। साथ ही साथ यदि हम खाना खा के घर से निकले और हम रेस्टोरेंट के पास से जा रहे हैं और हमने एरोमा उसका ले लिया, उसकी सुगंध आ गई, तो ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाएगा। तो ग्रेलिन हमको ये बोलेगा कि हम भूखे हैं, खाओ। तो ग्रेलिन के बढ़ने से भी हम खा रहे हैं और लेप्टिन के रुकने से भी हम खा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से हम ओवर ईटिंग करते हैं और उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। लेकिन एक सबसे और ख़तरनाक कारण है MSG का, वो ये है कि लगातार यदि MSG का कंजम्पशन होता रहेगा, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा माइंड है, वो लेप्टिन हार्मोन का इंसेंसिटिवनेस वाला पार्ट बन जाता है। इंसेंसिटिविटी ऑफ लेप्टिन इंक्रीजेस, और इस प्रकार से कुछ दिनों तक लगातार हम फास्ट फूड खाते रहेंगे तो हमारे माइंड में लेप्टिन सिक्रेशन का ब्लॉकेज हो जाएगा, और फिर हम फास्ट फूड नहीं भी खाएंगे, साधारण भोजन भी खा रहे हैं, तो हम ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड इंसेंसिटिव हो जाता है लेप्टिन हार्मोन को सिक्रेशन करने के लिए, और हम लगातार जो है वो फूड ज़्यादा खाना कंज्यूम करते रहेंगे, और हम फिर मोटापे की तरफ बढ़ेंगे। और मोटापा होने से फिर बहुत सारी बीमारियां होती है। मोटापे के साथ फिर डायबिटीज़ भी आ जाता है, क्योंकि मोटापा होने से हमारे एक और महत्वपूर्ण हार्मोन जो बॉडी में सीक्रेट होता है, इंसुलिन, जिसके माध्यम से ग्लूकोज का कंजम्पशन हमारे बॉडी के सेल्स करते हैं, तो इंसुलिन की सीक्रेशन भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी मोटापा बढ़ने से। हार्ट की बीमारियां होती है, इस प्रकार से मेंटल इलनेस भी आती है, डिमेंशिया की तरफ भी व्यक्ति बढ़ता है, और इस प्रकार से शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। तो साथियों, अब आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है फास्ट फूड। और फास्ट फूड क्या है? पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, ये सारी चीज़ें फास्ट फूड की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फास्ट फूड के कितने नुकसान हैं, और कई लोग फास्ट फूड खाते खाते फास्ट फूड के आदी हो चुके हैं, और बीमार भी हो गए, मोटे भी हो गए, डायबिटिक भी हो गए, हार्ट की बीमारियां भी आ गई। तो ये सारी वापस रिवर्स कैसे हो? फास्ट फूड खाने के जो लोग आदी हो गए हैं,
उनका फास्ट फूड खाना कैसे छूटे। इसके लिए डॉक्टर जोएल फुरमैन ने बहुत ही सिंपल डाइट प्लान दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाला अगर हम खाना खाएंगे, हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाला, तो उसकी हमको फास्ट फूड की क्रेविंग यानी कि फास्ट फूड खाने की इच्छा कम हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम उसको एबोलिश कर लेंगे। 2 से 3 दिन में ही ये फ़र्क नज़र आने लगता है और उससे जो भी बीमारियों की तरफ हम बढ़ गए हैं, मोटापा बढ़ गया है या हमको डायबिटीज़ हो गया है या हमको हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे 15 दिन से लगा करके 3 महीने के अंदर पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि सीधे सीधे हम हाई न्यूट्रिएंट डाइट लें। तो हाई न्यूट्रिएंट डाइट कैसे लेंगे कि सबसे पहला तो हम हमारे मुख्य भोजन में एक लार्ज सलाद यानी कि 300 से 400 ग्राम कच्चा सलाद, ककड़ी, खीरा और टमाटर, जो भी सब्जियां, जो भी हरा सलाद में हम यूज़ करते हैं, उन सब का सलाद बना करके कंज्यूम करें। और दूसरा, हम उसके साथ साथ कम से कम प्रतिदिन 1 कप से आधा कप से 1 कप जो है बीन्स यानी कि जैसे राजमा है, चंवला फली के दाने हैं या चना है, चिकपीस, इनको गला करके और इनको पका करके हमको खाना चाहिए। साथ ही साथ हमको प्रतिदिन कम से कम 3 फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़रूर करना चाहिए दिन भर में। साथ ही साथ हमको 30 ग्राम नट्स एंड सीड्स का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। नट्स एंड सीड्स में मूंगफली के दाने, बादाम, अखरोट की मेगी, तो ये इसका कंजम्पशन साथ में हमको जैसे पम्पकिन सीड्स मतलब कद्दू के बीज जो कि खाने योग्य आते हैं, बाज़ार में मिलते हैं पैकिंग में, सनफ्लावर के बीज, तो इस प्रकार से हम इनका कंजम्पशन करें। तिल्ली, सीसम सीड मतलब तिल्ली को हल्का सेंक करके उसको सलाद में डाल के खाया जा सकता है। और साथ में हमको फ्लेक्स सीड मतलब अलसी को सेंक करके उसका पाउडर बना करके कम से कम पर डे 10 ग्राम 2 चम्मच का उसका कंजम्पशन तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार से हमको शाम के समय में एक बड़ा सा जो हमारा भोजन में हिस्सा हो वो हो उबली हुई सब्जियों का। और उबली हुई सब्जियों में प्यूरीफेरियस वेजिटेबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, शलजम है, मूली है और आपका उसके साथ में हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं, शकरकंद का भी उपयोग कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो का। उसको हम भाप में पकाएं और फिर उसको हल्का सा छौंक लगा करके हल्का नमक मिर्ची करके और नींबू निचोड़ करके उसको मतलब उसका कंजम्पशन रोज़ शाम को करें। तो इस प्रकार से ये भोजन लेने से हमको फास्ट फूड की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी बीमारियां शरीर में पनप गई है वो भी सब दूर हो जाएगी। और ये हज़ारों हज़ार पेशेंट इससे ठीक हुए हैं और लोगों ने फास्ट फूड छोड़ा है। तो ये आज का हमारा फास्ट फूड का विषय था, जिसके हानियाँ क्या है ये मैंने आपको बताया, कैसे हम इससे निजात पाएँ, कौन सा खाना खाएं और हाई न्यूट्रिएंट डेंस फूड हम लेंगे तो हमारी बीमारियां भी दूर होगी और हमारा फास्ट फूड से छुटकारा भी मिलेगा। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को शेयर करें लोगों को और बताएं कि किस प्रकार से आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप बीमार हो गए तो बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।